काजल जब से ससुराल आई थी तब से वो देख रही थी उसकी सास कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी। कभी उसकी चूड़ी पहन लेती तो कभी उसकी पायल पहन लेती, पूरे हॉल में छन छन करके घूमती रहती। आज तो काजल की सास ने लिपस्टिक लगाई थी, वो भी गहरी वाली, आँखों में काजल, चुनरी डाल के पूरे घर में घूम रही थी। तभी वहाँ पे उसकी पड़ोसन आती है। अरे काजल बहू, तेरी सास कहाँ है? जरा अपनी सास को तो बुला दे। इतनी कम सिंह सुषमा तेरे सामने खड़ी है और तू उसी से उसी का पता पूछ रही है। अरे राम रे राम सुषमा, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी तू शादी करके आ रही हो। कहीं तुझे रामलीला में ताड़का को किरदार तो नहीं मिला ना? तुझे क्या लगता है मैं राक्षस वाले किरदार में अच्छी लगूंगी? अरे मुझे देखकर तो 16 साल की लड़कियां भी अचंभा में आ जाती हैं। मेरी तो उम्र देखकर ना सुंदरता का पता ही नहीं चलता। अब इस बात को तो छोड़ ही दे। अरे मेरी जान, तू 55 की हो गई है और तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे बहू, अपनी चाय पिला सास को, लग रहा है दिमाग खराब हो गया है इसका। अरे क्या बताओ विमला काकी, सुबह से न जाने कैसी कैसी हरकतें कर रही है। मैंने भी पूछा ये सब क्या है। माँ जी तो कहती हैं अब जो वही 2-4 दिन की जिंदगी बची है उसमें अपने शौक पूरे करके मरना चाहती हूँ। विमला सुषमा की हरकतें देखकर बहुत परेशान थी, लेकिन अब वो अपने घर चली जाती है। विमला के जाने के बाद काजल अपनी सास को टोकती है। माँ जी ये सब क्या है, आप बिल्कुल पागल लग रही हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मोहल्ले वाले जल्द ही आपको पागल घोषित कर देंगे। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई क्या कहने वाला है। माँ जी आपकी उम्र में औरतें विधवा हो जाती हैं। वैसे आप शादीशुदा हैं, लेकिन अब आपकी उम्र नहीं। ये हरी हरी कांच की चूड़ियाँ, चटकेदार लिपस्टिक और ये लाल पीली साड़ी पहनने का। सुषमा को कुछ भी ना तो सुनाई दे रहा था और ना ही दिखाई दे रहा था। बस वो अपने शौक पूरे करने के पीछे लगी थी। और तो और एक रोज सुषमा का पति लाल बहादुर सुषमा से कहता है, अरे कल रात को तो मैंने तुम्हें देखकर ही अपने प्राण त्याग दिए थे। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे याद आ गया कि मेरी पत्नी मंजुलिका है, इसीलिए अब वो घर में घूमती रहती है। पिताजी आप अपना ध्यान रखिए। माँ जी को देखकर तो रात में मैं भी डर गई थी। अरे बहू, तू ध्यान रखने की बात कर रही है? अरे इसको तो देखकर मेरी तो 7 पुश्तों की हालत खराब हो जाती है। अरे कौन सा काला जादू कर दिया किसी ने इसके ऊपर, जो ये दुल्हन बन के पूरे घर में घूम रही है। वैसे बुरा ना माने पिताजी, तो मैं आपसे एक बात कहूँ, जब से माँ जी के समधी जी यहाँ आए हैं तब से माँ जी बदल सी गई हैं। अगर ऐसा है तो मैं समधी जी से कहूँगा कि ले जाओ, कुछ नहीं चाहिए, बस इसको ले जाओ। सुषमा की हरकतों से पूरा घर परेशान था। सुषमा को अचानक ही सजने संवरने और दुल्हन बनने का भूत सवार हो गया था। अब एक रोज सुषमा सज धज के विमला के साथ बाजार जाती है। सुषमा बहुत सुंदर लग रही थी। उसने सर पे पल्लू रखा हुआ था। तभी सुषमा और विमला के पीछे 2 मंचले पड़ जाते हैं। अरे जाने मन, क्या बात है? लगता है नया नया ब्याह हुआ है तुम्हारा। अरे बड़ी कम से लग रही हो, कभी हमारी भी अटरिया पर आओ। अरे क्यों गलत नंबर लगा रहा है? जा कहीं और जा ट्राई कर। अरे अम्मा, आप काहे बीच में पड़ रही हो? अरे हम इनसे कह रहे हैं, अरे जरा एक बार पलट के देखे तो सही। अगर वो पलट गई ना, तुझे अपनी नानी दादी सब याद आ जाएगी। अरे अब दादी नानी की क्या बात कर रही हो? अरे 7 पुश्तों को याद कर सकते हैं, लेकिन एक बार पलट के तो देखे। अरे जान, थोड़ा पलट जाओ। अरे कौन सी परी जा रही है जो हमसे बच गई? देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, तेरे घर में दादी नानी नहीं है क्या जो इसे छेड़ रहा है? अरे अम्मा क्या कर रही हैं? अरे एक लाइन होता है, वो लाइन को भी तो ढंग से बोला कीजिए। उम्र हो गई है तो अब लाइन भी गलत बोलेंगी। अरे ये लाइन होती है कि तेरे घर में माँ बहन नहीं है का? खैर हमको का, हम तो जाने मन को देख रहे हैं, बस एक बार पलट जाए। अगर तेरी जाने मन ने ना तुझे एक बार पलट के देख लिया ना, तेरी दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। अरे अम्मा, मरने को तो हम तैयार हो जाएंगे, बस एक बार मुड़ कर देख तो ले। अब जैसे ही सुषमा पीछे मुड़ के देखती है, सुषमा को देखते ही लड़का डर जाता है और अपने सीने पे हाथ रख के कहता है, अरे मोरी मैया, ये का देख लियो? अरे हम तो सोचे थे वे कमसिन जवान लड़की है और नया नया ब्याह हुआ है, मटक मटक के चल रही है। अरे ये तो दादी निकली रे। अरे भाग यहाँ से। अरे अरे अब क्यों भाग रहा है? रुक तो इधर, इसे लेके तो जा। अब इसमें क्या हो गया? अब तू इसके साथ जा, अपना घर बसा, बच्चे कर।
और इसके घर वाले ना इससे वैसे भी परेशान हो गए हैं। तू लेके चला जैसे। अरे माफ कर दो अम्मा, हमसे गलती हो गई। अरे जो हम इन पे लाइन मारे, अरे हमका छोड़ दो अम्मा, हमको जाने दो। इतना कहने के बाद वो लड़का अपने दोस्त को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। अब उस लड़के के जाने के बाद सुषमा विमला पे भड़क जाती है। तुझे तो कोई भाव देता नहीं और मुझे देता है तो तू देने नहीं देती। आखिर तू चाहती क्या है? अरे सुषमा, तुझे इस उम्र में लौंडा से छिड़ते हुए शर्म नहीं आती क्या? अरे क्यों ऐसी हरकत कर रही है? अपने बुढ़े पे थोड़ा तो तरस खा ले। बेचारा तेरी वजह से पूरे मोहल्ले में मारा मारा फिर रहा है। अरे तुझे मोहल्ले में सारे बूढ़े लाइन देते हैं और उसे कौन देगा लाइन? यही तो दिक्कत है कि उसे कोई भाव नहीं देता। चल छोड़, बाजार चलते हैं। देख, तेरे मन में कुछ भी चल रहा है ना, तुम मुझे बता, मैं तेरी अपनी हूँ ना। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। लेकिन ये मेरे शौक है तो मैं पूरा कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। वो दोनों साथ में बाजार जाती हैं और सामान लेकर वापस घर लौट आती हैं। लेकिन सुषमा में कोई सुधार नहीं आता है। एक रोज सुषमा विमला के साथ पार्क में घूम रही होती है। तभी दो नकाबपोश लोग आते हैं। तभी वो सुषमा का हाथ पकड़ के उसे गाड़ी में बिठाने लगते हैं। अरे करम जले, इसको छोड़ दे, तेरी माँ की उम्र की है। तू इसे किडनैप करके कहाँ लेके जा रहा है? अरे रॉन्ग नंबर है ये। अरे 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 नास पीटे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दे मुझे। अरे तुझे किडनैप करने के लिए मैं ही मिली हूँ क्या? अरे 60 साल की बुढ़िया हूँ, तेरी दादी की उम्र की हूँ मैं। अरे तेरी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी हूँ मैं। अरे छोड़ दे करम जले इसको। अब नकाबपोश जब सुषमा को देखते हैं तो वो झटपट सुषमा का हाथ छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सुषमा को नहीं बल्कि पार्क में बैठी हुई दूसरी लड़की को किडनैप करने आए थे, जिसने भी लाल साड़ी पहनी थी। अब वो लाल साड़ी वाली लड़की तो वहाँ से भाग निकलती है। अब वो नकाबपोश सुषमा को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। अरे जान बची तो लाखों पाए, और आज के बाद तूने ऐसा कुछ भी किया तो तेरे साथ ना मैं आना जाना सब छोड़ दूंगी। आज तो मैं कान पकड़ती हूँ जो आज के बाद मैंने ऐसा कुछ काम किया। अरे आज तो तुझे वो लेके ही चले जाता। अब विमला सुषमा को लेके घर पहुँचती है। सुषमा डरी सहमी होती है। तभी काजल अपनी सास को देखकर कहती है, माँ जी आप इतनी भड़की हुई क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? कोई बात है क्या? अरे तेरी सास को तो वो किडनैप करके लेके ही जा रहा था, लेकिन उन्होंने जैसे ही तेरी सास का चेहरा देखा तो वो यहीं छोड़ के चले गए। माँ जी ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? आज के बाद इससे प्रण ले लिया है कि ऐसे कपड़े ये कभी नहीं पहनेगी। हाँ बहू, आज के बाद मैं ऐसे कोई भी चीज नहीं करूँगी, वरना आज जो मेरे साथ होता ना वो तो मैं सोच सोच के डर रही हूँ। वैसे सुषमा तो उनके साथ जा ही सकती थी, कम से कम तेरे घर वालों को चिंता नहीं होती तेरी। अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जब वो लोग मुझे ले जा रहे थे तब तो तेरा मुंह नहीं खुला। लगता है तू भूल गई है, मैंने तेरी जान बचाई है और तू मुझ पे ही चिल्ला रही है। सुषमा भी उस दिन के बाद कान पकड़ती है कि वो अब दुल्हन बनने का सपना देखेगी ही नहीं। उसके ये सजने संवरने की वजह से उसे कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब अंत में सुषमा जैसी थी वैसी बनकर रहना पसंद करती है। कांता का बेटा राकेश का चक्कर एक फलवाई के साथ था, जिसकी खबर पूरे मोहल्ले वालों को थी। लेकिन राकेश की पत्नी और उसका 13 साल का बेटा और उसकी माँ तक को भी ये पता था कि उसका निकम्मे बेटे का फलवाली के साथ चक्कर चल रहा है। एक रोज गोलू देर शाम दौड़ता हुआ आता है। माँ, मेरे दोस्त ना मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, कहते हैं तेरी तो दो माँ है। जैसा बाप था वैसे ही बेटा होता जा रहा है। जा जाकर पढ़ाई कर, जब देखो आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। हाँ माँ जी, अब तो आप इस बच्चे को ही डांटोगी ना। अपने बेटे पर जरा सी लगाम लगा कर रखी होती ना तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता हम सबको। उस कुत्ते की तो बात ही मत कर तू बहू, उस कुत्ते को तो मैंने कब का मरा हुआ मान लिया है। और तू अपनी माँ और दादी की क्या बातें सुन रहा है? जाकर किताब निकाल कर पढ़ने बैठ जा। जैसा तेरा बाप है वैसे ही तेरे लक्षण होते जा रहे हैं। ये बातें हो ही रही होती हैं, तभी राकेश की घर में एंट्री होती है। क्या बातचीत चल रही है मेरे पीठ पीछे? और मेरा गोलू कैसा है? लगता है अपनी माँ से पिटा होगा। पापा आप ना मेरे सर से हाथ हटाओ, आपकी वजह से ना मुझे रोज माँ से ना मार खानी पड़ती है। इससे अच्छा तो आप ये होता ना उस फल वाली है ना उसको घर ले आते, ताकि ना मार खाने की भी मेरे पास कोई वजह होती ना। क्या बात की है मेरे गोलू मोलू ने, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। कल ही तेरी नई मम्मी लेकर आता हूँ
और देखता हूँ कौन तुझे हाथ लगाता है। सच कह रहे हो पापा आप? आपका नई मम्मी लेके आओगे? पापा पापा मैं ना नई मम्मी के साथ ही छोड़ूंगा। पुरानी मम्मी मारती है, उनके साथ नहीं छोड़ूंगा मैं। चल पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे थोड़ा अपना। और कोमल जो तेरे साथ करती है ना वो बिल्कुल सही करती है। खुद तो गली का कुत्ता बना घूमता है, अब बच्चे को भी ऐसा ही बनाता जा रहा है। लगता है माहौल गर्म होने वाला है, यहाँ से जाना ही सही रहेगा। तू क्या देख रहा है? पढ़ाई पे ध्यान दे अपनी। अगर इस बार फेल हो गया ना तो बताऊंगा तुझे मैं। अब तक तो सब राकेश की फल वाली के चक्कर के किस्सों से परेशान थे, लेकिन अब अगली सुबह राकेश घर आता है और बाहर से ही अपनी माँ कांता को आवाजें लगाने लगता है। माँ दरवाजा खोलो। अरे माँ दरवाजा खोलो जरा, कहाँ हो आप? इसे तो सुबह सुबह भी चैन नहीं है, ना जाने कहाँ था रात भर जो सुबह सुबह गला फाड़ रहा है। अब जैसे ही कांता दरवाजा खोलती है तो वो देखती है राकेश फल वाली के हाथों में हाथ डाले खड़ा और उसके पीछे विमला भी है। अरे माँ दरवाजा खोलने में कोई इतना वक्त लगाता है क्या? अच्छा माँ वो सब छोड़ो, आप जरा यहाँ देखो। ये है रूबी और माँ ये। रवा दे, पता है वही तेरी फल वाली माशूका है ना ये। अरे कांता, ये सुबह सुबह क्या देखने को मिल रहा है? चलो जो है अच्छा है, पहले एक बहू थी अब दो दो बहुएं हो गई। विमला तो चुप कर और देख मैं अभी क्या क्या करती हूँ। माँ ये आपकी नई बहू है, आप इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती हो। क्यों? ये जब इस घर की बहू बनकर आई है तो क्या मुझे एक कप चाय भी नहीं पिलाएगी? बहू जा चाय बना कर ला, वरना 10 बजे से पहले तो मुझे चाय भी नसीब नहीं होती। तू मेरे को अपनी बहू बोली? अभी देख मैं तेरे को एक नंबर चाय बनाकर पिलाती है। राम राम कांता, तू इतनी जल्दी बदल गई। ऐसी ऐसी सास होती है जिन पर जो बहुओं का भरोसा उठ जाता है। मुझे नहीं देखना ये तेरा गिरगिट जैसा रंग बदलता हुआ। मैं चली, बस बेचारी कोमल बहू को भगवान हिम्मत दे, इन राक्षसों से बचाए। अब कुछ समय बाद गोलू के साथ कोमल भी हल्ला गुल्ला सुनकर उठ जाती है और जब वो हॉल में आती है तो देखती है राकेश व फल वाली और कांता तीनों चाय पीते हुए बातें कर रही हैं। माँ जी, आपसे उम्मीद नहीं थी। आप मेरे होते हुए इस फल वाली को घर लेकर आई हो और चाय पिला रही हो और साथ में गप्पे भी लड़ा रही हो। वाह वाह क्या बात है। फल वाली? क्या मैंने जो सुना वो सच है? मैंने अभी इस सुंदर से दिखने वाली आंटी को फल वाली कहा, इसका मतलब पापा की सेटिंग है ये तो। क्या बात है पापा, मौज कर दी आपने तो। हाँ बेटा, कल तूने ही कहा था ना कि तुझे अपनी नई मम्मी से मिलना है, तो देख मैं इसे यहाँ ले आया। तेरी बातें सुन के बेटा मैं थोड़ा सा इमोशनल और सीरियस हो गया था, इसलिए तेरे लिए नई मम्मी ले आया हूँ। ओए गोलू, दूर रहे इस औरत से। और माँ जी, आपने मुझे धोखा दिया। एक पल को तो मैं अपने पति का धोखा सह भी लूं, लेकिन आप तो इतनी जल्दी बदली जितनी जल्दी गिरगिट अपना रंग भी नहीं बदलता है। अरे बहू अब क्या करूँ, मैं भी इसकी सुंदरता पर फिसल ही गई। सोचा कल को अगर इससे मेरे लाल को बच्चे हुए तो वो कम से कम ढंग के तो होंगे। आप कहना क्या चाहती हो दादी कि मैं ढंग का नहीं हूँ? अगर ऐसा है ना तो पापा में ही कुछ खराबी होगी। चुप कर, बड़ा आया अपने बाप में खराबी बताने वाला। वाह माँ जी, कल का कुत्ता आजकल लाल पीला नीला हो गया और आपकी प्यारी बहू आपको जहर लग रही है। माँ इसी दिन के लिए आपको कहता था कि मुझे कुत्ता कुत्ता मत कहा करो। कल तक तो फल वाली का सारा चक्कर घर से बाहर था। अब फल वाली के घर में आने के बाद कांता नोटिस करती है उसके अंदर तो आलस कूट कूट के भरा है, क्योंकि राकेश ही उसे अपने हाथों से खाना तक खिलाता, उसके लिए खाना निकाल कर लाता और उसे कोई काम भी नहीं करने देता। ये देख कांता हैरानी के साथ अपने बेटे राकेश से पूछती है, बेटा बहू तो सुंदर है लेकिन कहीं अपाहिज तो नहीं जो तू पूरा दिन इसकी जी हुजूरी करता रहता है? हाँ जी, हुजूरी करे भी क्यों ना, जिस दिन से आई है नहाई तक नहीं है ये औरत और सिर्फ बिस्तर पर पड़े पड़े खाती रहती है। ना जाने फल की दुकान कैसे चलाती थी। अरे मम्मी, आपने एक नंबर की बेवकूफ हो। अरे पापा को उस फल वाली ने इसीलिए तो फंसाया है ताकि पापा ना उसकी फल की दुकान पर बैठ सके। मेरा लाल, इन सब बातों में तो तू अपने बाप से भी 10 कदम आगे गया, लेकिन थोड़ा ध्यान दे ले अपनी पढ़ाई पर, नहीं तो तीसरी बार भी फेल हो जाएगा। कोमल को फल वाली से अपने पति को दूर करने का यही एक मौका मिल चुका था।
जिस वजह से अब राकेश भी रूबी यानी फल वाली के साथ आता जाता। उसे बदबू आती और वो दूर से ही भाग जाता। देर रात राकेश हॉल में सोया होता है। ये देख कांता राकेश को उठाते हुए पूछती है, क्या बात है, दो बीवी के होते हुए अगर तुझे हॉल में सोना पड़े तो तुझ पर लानत है, लानत। माँ क्या बताऊं, आप तो सब जानती हो ना, कोमल मुझे अब भाव नहीं देती है और रूबी ना जाने क्यों इतना आलस कर रही है। वो सच में 10 दिनों से नहीं नहाई है। बताओ, दिखने में जितनी सुंदर है उसके काम उतने ही छुछुंदर वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि तू मुझे दोबारा दादी बनने का सुख दे पाएगा। माँ मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। अब फल वाली बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझसे। बताओ उसके लिए मैं क्या कर रहा था, खाना पानी सब करता रह रहा था, यहाँ तक कि उसके फल की दुकान पर भी बैठा और अपने गोलू मोलू बेटे से भी दूर रहा, लेकिन इतना करने के बाद भी उसका आलस नहीं गया। ये तो बहुत दुख की बात हुई ना माँ। ठीक है, तू रो मत। मैं कल ही रूबी से बात करती हूँ और उससे पूछती हूँ कब तक चलेगा उसका ये आलसपन। अब अगली सुबह कांता और विमला हॉल में बैठे चाय पी रहे होते हैं। तभी रूबी वॉशरूम जाती है और कुछ देर बाद ही आती है। ये देख विमला चाय पीते हुए कांता से कहती है, तेरी फल वाली बहू अभी अपने किए कराए पे पानी फेर कर निकल रही है। और ये क्या कर रही है तेरी फल वाली बहू? क्या कर रही है? अपना गंदा हाथ अपने कपड़ों में पोंछ कर चली गई, हाथ भी साबुन से नहीं धोया। राम राम, ना जाने किस पाप की घड़ी में तेरे घर आई थी। ये क्या कह रही है तू विमला? हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मैं तो अब तेरे घर का पानी भी ना पीऊं। मैं चली, ना जाने तू अपने घर में इसके साथ कैसे रहती है। अरे मेरी बात तो सुन विमला, इस पापी को मैं घर से कैसे निकालूं? ना ना, मैं ना रुकने वाली। जो मन कर, अब तू उसके साथ रह या उसकी शादी किसी और से करवा दे, मुझे क्या मतलब। अब कांता भी परेशान होकर अपने बेटे को रूबी की शादी की बात कहती है और वो भी मान जाता है, क्योंकि वो भी रूबी के इस आलस से तंग हो चुका था। अब जब ये बात रूबी को पता चलती है तो वो राकेश का घर छोड़कर जाने लगती है। मैं इसके बिना तो नहीं रह सकती, लेकिन इसे छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि इसको लगता है कि मैं इससे प्यार नहीं करती हूँ और इसकी बीवी भी मेरे कमरे में रात को चूहे छोड़ जाती है। और रूबी वहाँ से चली जाती है, लेकिन दूसरी शादी नहीं करती और अपने फल की दुकान को संभालती है। सरला की बहू रिंकू घर से लेकर बाहर तक का सारा काम अच्छे से संभाल लेती थी, जिस वजह से सरला को रिंकू के आने के बाद बहुत आराम मिल गया था। एक रोज सरला हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है, तभी विमला का आना होता है। ओ सरला, तेरे तो मजे हैं। आजकल तू बस बैठकर या तो टीवी देखती है या आराम करती रहती है। हाँ विमला, क्या करूं, जब से बहू आई है घर का कोई काम करने नहीं देती और खाली बैठकर मैं करूंगी क्या, टीवी ही देख लेती हूँ। सच में तेरी बहू तो लाखों में एक है। सुबह सारा काम करके ऑफिस जाती है और शाम में आकर फिर काम पर लग जाती है। हाँ ये तो है, बहुत थक जाती है रिंकू, लेकिन उसने आज तक नहीं कहा कि माँ जी कमर दर्द है या पैर दर्द है। हाँ सच में सर्वगुण संपन्न बहू मिली है तुझे सरला, लेकिन यहाँ बैठने से अच्छा चल मार्केट घूम फिर के आते हैं। हाँ विमला, चलते हैं। बहुत सुबह कह रही थी कि सब्जियाँ खत्म हो गई है। अब दोनों ही मार्केट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में विमला और सरला बातें करती हुई चल रही थी। तभी विमला सरला की बहू को टी शर्ट और पैंट में देखकर हैरान रह जाती है। सरला, कहीं मेरी आंखों को धोखा तो नहीं हुआ? जरा चींटी तो काट। अरे बस, ये जो मैंने देखा वो बिल्कुल सच था। और ये जिस बिल्डिंग में गई है उसमें क्या लिखा है? ओयो। चल सरला, इसके बारे में किसी से पूछते हैं। अरे किसके बारे में? और तू ये सब क्या करवा रही है मुझसे? मुझे भी तो कुछ बता। अरे तूने देखा नहीं, तेरी बहू जो घर से निकलती है तो संस्कारी बनकर, लेकिन यहाँ तो उसे मैंने कुछ और ही पहने देखा है। और अभी भी उसे मैंने वो सामने वाली बिल्डिंग में जाते देखा है। विमला, मेरी रिंकू के बारे में तू ये सब क्या कह रही है? ना, मैं न मान सकती कि ये सच है। अरे सरला, कुछ देर बाद ही तेरी बहू की छुट्टी हो जाएगी। हम यहीं बैठते हैं, देख लियो, उसे ही इस बिल्डिंग से निकल कर आएगी तेरी बहू। लेकिन चल, हम पहले ये पता लगाते हैं कि तेरी बहू करती क्या है। अरे किसी से क्या पूछना, वो मैनेजर है किसी होटल की। अरे रुक अभी,
सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ बैठ, तेरी बहू की छुट्टी होने वाली है। कुछ समय इंतजार करने के बाद ही सरला देखती है कि उसकी बहू रिंकू उसी बिल्डिंग से निकलती है। ये देखकर सरला भी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी बहू रिंकू ने अपनी सास को कहा था कि वो किसी बड़े होटल में मैनेजर है। विमला, ये क्या? तू तो सच ही कह रही थी। मेरी बहू इस बिल्डिंग में क्या कर रही है, जिसमें से तब से मैं देख रही हूँ कोई अकेला नहीं निकल रहा। औरत आदमी, आदमी औरत। अरे रोना धोना बंद कर और चल इस बुढ़े से पूछते हैं, ये ओयो क्या है? अरे सुनिए, ये जो सामने ओयो लिखा है, ये कोई होटल है या कुछ और काम होता है? क्या होता है यहाँ? अरे बड़ी बेशरम औरत हो तुम दोनों। खुद की उम्र देखिए, जो मुझसे यहाँ के बारे में पूछे जा रही हो। हमारी उम्र से यहाँ जाने आने का क्या मतलब? हमने जितना तुमसे पूछा उसका जवाब दो और चलते बनो। तुम दोनों यहाँ से जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। इस उम्र में ये सब करेंगी? राम राम राम। न जाने कैसे कैसे लोग इस दुनिया में आ गए हैं। विमला, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। न जाने ये बूढ़ा हमें क्या क्या बोलकर चला गया। अरे इस उम्र में बूढ़े लोग सटिया जाते हैं। चलो उस पान वाले से पूछते हैं, उसे तो कुछ मालूम होगा। अरे विमला, कहीं वो भी हमें पुलिस की धमकी देने लग गया तो क्या? हमने कौन सा क्राइम किया है जो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी? अब दोनों पान की दुकान पर बैठे एक आदमी से पूछने लगते हैं। बेटा सुनो, ये जो सामने बोर्ड है ओयो का, ये क्या है? हमको जरा बताना। विमला चल घर, चिंटू से गूगल करवा लेंगे। न जाने सब इतना क्यों हंस रहे हैं। क्या बात है, आप लोग इनकी बातें सुनकर हंस क्यों रही हैं? चलो जाओ यहाँ से। अरे सुनो माता जी, वैसे तो ये होटल है जहाँ कहीं दूर दूर से आए लोग भी रुकते हैं, लेकिन माता जी यहाँ पर ज्यादातर लड़का लड़कियाँ ही आते हैं। अब आप समझ तो गई होंगी ना हम क्या कहना चाहते हैं। और नहीं समझी है तो थोड़ा प्रयास कीजिए समझने का। क्या बोला बेटा? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये क्या कर रही है मेरी बहू? कैसी जगह में काम कर रही है? चल सरला, घर चलते हैं। कहाँ निकले थे साग सब्जी लेने, और क्या से क्या हो गया? अरे विमला, मैं अब क्या मुंह दिखाऊंगी अपने रिश्तेदारों को, अपने बेटे को। सरला हिम्मत रख और चल, घर रात होने वाली है। अब विमला और सरला घर पहुँचते हैं। यहाँ रिंकू खाना बना रही होती है। माँ जी, आप कहाँ थी? मुझे आए हुए तो काफी समय हो गया है। चाय लाऊं आपके लिए? विमला बोल दे इससे, मुझे इसके हाथ का जहर भी नहीं खाना। हाँ हाँ सरला, सही कह रही है तू। अब क्या करेगी, खुद से खुद के लिए खाना पीना बना लिया करियो। माँ जी, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? आप ये सब क्या कह रही हैं? और विमला आंटी, आप माँ जी को समझाने की जगह उन्हें और भड़का रही हैं। सरला चलती हूँ, अपना ध्यान रखियो, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता दियो, तेरी पड़ोसन ही हूँ। सरला का बदला हुआ व्यवहार देखकर रिंकू हैरान रह जाती है, और अब उसकी सास खुद से खाना पीना सब बनाती है और रिंकू से बात तक नहीं करती। अब रात को जब सरला का बेटा अमित घर आता है तो रिंकू अमित को सब बता देती है। अरे क्या हुआ माँ? रिंकू बता रही है अब रिंकू के हाथ से पानी नहीं पी रही हो और न ही उसके हाथ का खाना खा रही हो। ऐसी भी क्या बात हो गई? जा, तू भी अपनी बीवी के पल्लू में बता रहे, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। माँ, जब तक आप बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा किसी भी बात का? ये तू अपनी बीवी से पूछ, जो होटल में काम करने के नाम पर कहाँ जाती है कहाँ नहीं। मतलब क्या है माँ? आप साफ साफ कहो ना। रिंकू तुम ही बता दो, माँ और तुम्हारे बीच में क्या बात हुई है? जी कोई भी बात नहीं हुई। और रही बात होटल जाने की, तो वहाँ तो मेरी जॉब लगी है ना, वहाँ तो जाना बनेगा ही। अरे माँ, बातों को इतना क्यों घुमा रही हो? बताओ ना, हुआ क्या है? क्यों आप रिंकू के हाथ का खाना नहीं खा रही हो? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? कुछ तो बताओ। बेटा, ये बात बताने लायक नहीं है। मैं किस मुंह से बताऊं कि मैंने क्या देखा? अरे माँ बताओ ना, हुआ क्या है? मैंने बहू को ओयो से निकलते देखा। बहू उसमें काम करती है। क्या? रिंकू और ओयो में काम करती है? अरे माँ, क्या आप भी ना किसी और को देखा होगा? नहीं माँ जी, सही कह रही हैं, मैं ओयो में ही काम करती हूँ। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर माँ मुझे ये नहीं बताती तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे किसी से क्या लेना, मैं तो बस अपना काम करती हूँ और घर आ जाती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम जानती हो वहाँ कैसे लोग आते हैं। लेकिन आप मुझे भी तो समझो। अब सरला के साथ साथ अमित भी रिंकू से बातचीत नहीं करता और उसे भी लगता है कि रिंकू कोई गलत काम कर रही है, जिस वजह से रिंकू कई दिनों तक काम पर नहीं जाती और कुछ दिनों बाद ही उसे काम से निकाल दिया जाता है।
अब एक रोज रिंकू मार्केट के लिए निकलती है। अरे यही है सरला की बहू जो ओयो जाती है। विमला दीदी ई का होवत है, काहे इस सरला दीदी की बहुरिया की इतनी बदनामी हुई रही। अरे उसमें वो सब होता है, समझी क्या बोल रही हूँ मैं। का बात कर दी दीदी, कैसा कैसा लोग बसा है ये दुनिया में। बताओ, आप भी कभी गई हो ये गोयो में? अरे धत, यहाँ तो बस सरला की बहू जाती है, अब तो सारा मोहल्ला जानता है। वैसे पैसे के लिए लोग कुछो करत है और ऊका भी भुगत पड़त है कि लोग ऊका गलत नजरों से देखत है। सरला तो सबसे अपनी बहू के बारे में सुनती ही थी, लेकिन रिंकू को भी लोग बाहर निकलने पर ताने मारते थे। अब रिंकू कर भी क्या सकती थी, उसे तो लोग गलत नजरों से ही देखने लगे थे और हम किसी की गलत सोच और गलत नजर को नहीं बदल सकते। इसीलिए रिंकू अब लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर देती है और जब लोग भी ये नोटिस करते हैं कि रिंकू को तानों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो खुद ही ताने देना छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद ही सही रिंकू की जिंदगी सामान्य हो जाती है।